आपके पिता ने और आपकी बहन ने कैसे विदा किया मृत्यु की तरफ आपको, वो बता दीजिए, फिर यहाँ पे हम आएंगे। हाँ, वो 5 दिसंबर की सुबह घर से निकलने लगे, तो उस समय भी रविशंकर जी और स्वर्गीय दुर्गा पहलवान जी हमारे साथ थे। तो मैं सोच रहा था कि चुपके से निकल जाऊं, मिलना न पड़े, क्योंकि पूछेंगे, पिताजी मेरे द्वितीय विश्व युद्ध के सेनानी थे, फौजी आदमी थे, तो वो मुझे डांटते बहुत थे। तो मैं उनके भय से कट रहा था, तो उन्होंने बुलाया, नाम लेकर पुकारते हुए, जैसे बेटों को पिता बोलता है, इधर आ रे। तो मैं गया, बोले कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा पिताजी, बहुत दिन से मैं साहस बटोरे था, तो मैं बोल गया, मैंने कहा पिताजी आज उसी काम के लिए जा रहा हूँ जो आपका वर्षों का सपना था, आज उसी काम के लिए जा रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए। तो बोले कि पिता से आशीर्वाद लिए बिना चले जाते, जाओ मेरे बेटे, अगर तुम सच में मेरे बेटे हो, तो यदि गोली भी चलेगी तो छाती में गोली सहना, पीठ पर न लगने पावे। फौजी के बेटे हो, दुनिया ये न कहे कि फौजी का बेटा पीठ पर गोली खाकर मर गया, और तुम्हें मेरी ही सौगंध है, बिना ढांचा तोड़े वापस न लौटना। फिर मेरी बड़ी बहन जिन्होंने मुझे पाला था, वो भी दुनिया में ये सब रह नहीं गए। बहुत भावुक शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया। उन्होंने कहा भैया तू तो मेरा बेटा भी है ना, भाई तो नहीं, तू मेरे लिए मेरा बेटा है। उनको कोई संतान नहीं थी, तो मुझे ही बेटा मानती थी। तो उन्होंने कहा कि मेरी राखी की सौगंध है कि तुम कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि माता जानकी को माँ मानते हो ना, राम को पिता मानते हो ना, तो तुम्हें उन दोनों की सौगंध और मेरी राखी की सौगंध है, बिना ढांचा तोड़े मुझे मुंह न दिखलाना। इससे अच्छा होगा कि तुम्हारा शरीर छूट जाए, तुम मर जाना, लेकिन बिना ढांचा तोड़े अपनी बहन को मुंह मत दिखलाना। परिवार के लोगों ने मुझे इतना भर दिया उत्साह से, कि मैं जब घर से पैर छूकर निकला, तो अब आदरणीय रविशंकर भैया ने वो सीन देखी थी, इनका चेहरा देख लीजिए इस समय क्या हाल है। थोड़ा सा रविशंकर जी कह दीजिए आप भी। वो क्षण तो बड़ा भावुक क्षण था हम लोगों के लिए, और करीब करीब उस समय सबके आंखों में, हम लोग 2 लोग और थे साथ में, सबके आंखों में आंसू थे। और क्या कहा जाए, लेकिन हिम्मत थी, हमारे हिंदू सेनापति के अंदर जबरदस्त हिम्मत थी। और सबसे बड़ी चीज तो वो आदरणीय, वो पिता और वो बहन को मैं आज भी जिस दुनिया में हूं, वो मैं उनको नमन करता हूं। क्या जोश उन्होंने भरा था हम लोगों के अंदर, और जैसे लग रहा था साक्षात हनुमान जी खड़े हैं हम लोगों के सामने। और हम लोग वहां से निकले, फिर कुछ कहा नहीं जा रहा, वो यादें बहुत ही दिल को छू लेने वाला पल था वो। फिर भैया हम लोग वहां से निकले, रास्ते में दुर्गा पहलवान ने मुझसे कहा, यार आपके पिताजी कैसे क्रूर आदमी हैं, ये बहन आपकी कितनी क्रूर है। लोग घर से जाने वाले अपनी संतानों को आशीर्वाद देते हैं, ये लोग मरने की कामना करते हैं। मजाक में ही उन्होंने कहा। मैंने उनसे कहा भैया हमारे परिवार का बैकग्राउंड ऐसा ही है, और ऐसा ना होता तो मैं ये सीख कहाँ से पाता, इसलिए उन्होंने जो कहा वही सही है। हम लोग आपस में बातचीत करते हुए अयोध्या पहुंच गए, और फिर मैं उस समय हमारी मन बिल्कुल ऐसे हो गई थी कि आपने कभी फिल्म वो शहीद पुरानी देखी हो मनोज कुमार की, मेरा रंग दे बसंती चोला, तो हम तीनों बड़ा प्रेम था दुर्गा पहलवान में, और भाई रविशंकर और मैं तीनों, हम यहाँ 1 दर्जन लोगों की टीम थी, जिन्हें अयोध्या के लोग कहते थे ये दानव दल है। हाँ, और हमको लोग मानते थे राजा बलि का छोटा भाई है। तो इस तरह से लोगों में प्रेरणा थी, लोग कहते थे बहादुर लोग हैं, ये मर सकते हैं, टूट नहीं सकते हैं। ये प्रेरणा लेकर मैं घर से निकला था।